जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि टाइम क्या है, एग्जैक्टली टाइम को हम कैसे डिफाइन करते हैं। जब हमें लैंग्वेज में टाइम का आइडिया हो तो हमें बात करने में परेशानी नहीं होती। मेरा अपना ही एक्सपीरियंस है कि अगर आप टाइम को समझें और जानने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि सारी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं टाइम पे 80% घूमते रहती है। जो रेस्ट पार्ट है वो भी नो डाउट लैंग्वेज का पार्ट है, लेकिन टाइम बेस्ड बहुत ज़रूरी है। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं एक्चुअली हमारे को एग्जैक्टली गाइडेंस नहीं होती कि हमको वेयर शुड बी स्टार्ट फ्रॉम एग्जैक्टली, कि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्पोकन, फ्रॉम द टेंसेस, फ्रॉम द वर्ब्स, फ्रॉम द नाउन्स, और देर आर सो मैनी लाइक वी इट इज़ नॉट क्लियर और इतना हमको पता भी नहीं चलता। मैंने अपने सारे वीडियोस में बिल्कुल जो बिगनिंग होती है ना वहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। आप उन्हें अगर सीक्वली देखेंगे तो एज ए बिगिनर आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी। तो अब जब बात चल रही है टाइम की, देखिए टाइम बहुत एक डीप टॉपिक भी है और समझने वाला टॉपिक भी है। यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टाइम। देखो टाइम की इक्विवेलेंट मैंने आपको बताया कि टाइम की इक्विवेलेंट हमने कर दिया वर्ब को। मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था वर्ब के बारे में, टाइम से कैसे रिलेट कर दिया, और दूसरा हमने टाइम को यहाँ पे रिलेट कर दिया हेल्पिंग वर्ब से। अब वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। ऑक्सिलरी मतलब कि जो हेल्प करती है। ऑक्सिलरी मीन्स जो आपको सपोर्ट कर रही है किसी चीज़ के बिहाफ पे। अगर वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब किस तरह से टाइम को मेंटेन कर रही है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब किस तरह से टाइम को मेंटेन करिए। तो इसी वजह से हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। ये ग्रामर की टर्म है। जब हम लोग सारी चीज़ें मिलाकर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाएंगे तब आपको इतना डिटेल समझने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको क्लासेस जिस तरह से समझाऊंगी या कोशिश करूंगी बताने की, तो आप सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड कर पाएंगे बहुत ईजिली। देखिए मैं बार बार आप लोगों से बोलती हूँ, लैंग्वेज का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करना। जो आपके मन में वर्ड्स है, आपकी फीलिंग्स है, आपकी जो भी इच्छाएं हैं उसको व्यक्त करना। उसमें गुस्सा, भूख, नींद, चिढ़, एंगर सब कुछ आता है। तभी तो लैंग्वेज बनती है, तभी लैंग्वेज कंप्लीट होती है। लैंग्वेज में टाइम का बहुत बड़ा रोल है। टाइम का इसलिए बड़ा रोल है क्योंकि हम बातचीत सिर्फ समय पर ही तो करते हैं। आज मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगी, जो भी है। तो आप देखिएगा कि हर जगह टाइम ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब वर्ब को मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में समझाया था कि दो तरह से वर्ब्स होती हैं। मीन्स की वर्ब चेंजेबल होती है। देखिए आज फिर से ये लाइन फिर से रिपीट हुई कि वर्ब चेंजेबल प्रोसेस है, चेंज होती है। इसको चेंज करने के लिए हमने दो चीज़ें मैंने आपको वीडियो के थ्रू बताई, दो चीज़ें कि चेंज कैसे कहीं करेंगे इसको, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के माध्यम से। रेगुलर और इर्रेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो होंगी जिनको आपको कभी भी चेंज करने में, चेंज मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने में मात्र ईडी उनके आफ्टर लगा देना है। और इरेगुलर वर्ब्स होंगी जिनमें ईडी नहीं लगता। ये नंबर्स में कम है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम लोग लैंग्वेज का एक एडवांस वर्जन सीखते हैं, एडवांस वर्जन बेसिक का एडवांस वर्जन, तो जब हम बेसिक का एडवांस वर्जन सीखते हैं तो वहाँ पर को हम टाइम के कुछ बड़े बड़े पेयर्स सीखते हैं। वहाँ पर को हमको वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो बहुत हेल्प करती है। और उस थर्ड फॉर्म को और अच्छे से जानने के लिए मेरा आपको सजेशन है कि रेगुलर वर्ब्स तो बहुत इजी है, आपने ईडी लगा देना है। लेकिन जो इरेगुलर वर्ब्स है ना, आप उनको फाइंड आउट करना शुरू कीजिए, उनकी लिस्ट बनाना शुरू कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जब आप बेसिक के एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो इसीलिए इरेगुलर वर्ब्स का भी अपना बहुत बड़ा रोल है।
आप ये ना समझे ईडी लगाना तो ईजी है ही है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी लैंग्वेज में एक आप अपनी लैंग्वेज को प्योरीफाई कर सके और बहुत क्लियरिटी से उसे बोल सके, तो आपको इरेगुलर वर्ब्स में ज़रूर काम करना चाहिए। इरेगुलर वर्ब्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को एक स्मार्टनेस भी देती हैं। अब वर्ब चेंजेबल होती है, जैसे मैंने आपको कहा, आप चेंज कैसे करना है, फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म की बात करें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहलाती है। देखिए, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम किसे कहेंगे। बहुत अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जब भी किसी वर्ड की, स्पेशली क्रिया की या काम की या कोई एक्शन की, हम इंग्लिश बनाते हैं, हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं यानी कि उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे अध्ययन करने को हमने इंग्लिश में कहा स्टडी, सफाई करने को हमने कहा क्लीन, कपड़े धोने के लिए हमने कहा वॉश क्लोथ्स, खाना बनाने के लिए हमने कहा कुक। तो जो हम हिंदी से फर्स्ट वर्ड इंग्लिश का बोल रहे हैं, मीन्स कि डिट्टो हम वी आर ट्राइंग टू गेट दैट वर्ड, लाइक खाना बनाना इज कुक, तो यही इंग्लिश में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहलाती है। फर्स्ट फॉर्म को लेके कंफ्यूजन नहीं करना है बिल्कुल भी। किसी भी काम की, किसी भी वर्ब की, किसी भी एक्शन की जो आप फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे, वो उसका हिंदी से जो पहला वर्ड इंग्लिश में कहा जाता है उसी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म मतलब वर्ब को एज इट इज़ बोल देना। जैसे खाना बनाने को हमने कुक कहा तो कुक फर्स्ट फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म क्यों इम्पॉर्टेंट है? फर्स्ट फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, जहाँ पे पास्ट और फ्यूचर काम करता है, टाइम के रोल्स हैं, मैंने बोला था पास्ट और फ्यूचर, तो वहाँ पर को आपको जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, ये बहुत ज़्यादा गाइड करेगी, ये हेल्प करेगी। तो आपके को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे भी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म समझने के लिए कुछ नहीं करना, अपनी वोकैबुलरी को बिल्ड करना है। मैंने वर्ब और नाउन दोनों सेपरेट करके आपको वीडियोस के थ्रू बताए हैं, आप उन्हें सुने, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि जो वर्ब है वो किस तरह से काम करती है। वर्ब का मतलब होता है चेंज होना। जैसे मैंने कहा कुक, तो खाना बनाना। अब खाना बनाया, खाना बनाया था, खाना बना रहे हैं, खाना बनाएंगे, खाना बना सकते हैं, खाना बनाना चाहते हैं, खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाया करते थे, खाना बनाना पड़ेगा। ऐसे अलग अलग सेंटेंसेस बन रहे ना। तो देखिए, इसमें चेंज कहाँ हो रहा है? खाना बनाना, बनाने में चेंज हो रहा है, तो इट मीन्स ये वर्ब है। लेकिन खाने में चेंज नहीं होगा, क्योंकि खाने को हम फूड कहेंगे। तो मैं अगर हिंदी में सेंटेंसेस बोलूँ, मुझे फूड बनाना है, मैं फूड बनाऊंगी, फूड बनाया था, फूड बना रही हूँ, फूड बना सकती हूँ, फूड बनाना चाहती हूँ, फूड बनाना पड़ा। देखिए, फूड फूड ही रह रहा है, खाना खाना ही रह रहा है, लेकिन बनाना में चेंज हो रहा है। बनाया था, बना रही हूँ, बना सकती हूँ। तो यही जो चेंज हो रहा है वही वर्ब है। नाउन चेंज नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि नाउन बिल्कुल चेंज नहीं होता, लेकिन बहुत रेयर केसेस में, वो हम आगे आने वाले वीडियोस के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो अभी आपको याद रखना है कि रेगुलर और इरेगुलर बोथ वर्ब्स आर इम्पॉर्टेंट, बट वेरी इजी टू मेक रेगुलर वर्ब्स, क्योंकि यू ओनली ऐड ईडी आफ्टर दिस स्पेलिंग, द फर्स्ट फॉर्म। जो आपकी जो फर्स्ट फॉर्म है उसके लास्ट में आपने ईडी लगाना है। बट इरेगुलर वर्ब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इरेगुलर वर्ब को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो को अगर हम डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्टली डिवाइड करने का जो जिससे आप समझ पाएँ कि इरेगुलर वर्ब्स कैसे डिवाइड होती है, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। बस आपको याद रखना है कि एक फॉर्म तो हम चेंज करते हैं, जैसे हम लोगों ने लिखा टेक, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आपके लिए टेक। अगर इसकी पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म की बात करें दैट इज़ टुक, और थर्ड फॉर्म की बात करें तो दैट इज़ टेकन। ये इरेगुलर वर्ब हो गई, क्योंकि इसमें ईडी कहीं पे भी नहीं लगा है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, और वो भी इरेगुलर वर्ब का पार्ट होती हैं, पर तीनों फॉर्म सेम होंगी। जैसे सपोज कट एक वर्ब है, काटना, और इसकी सेकेंड फॉर्म भी कट ही होती है और थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है। तो इरेगुलर वर्ब को भी हम 2 पार्ट में कर देते हैं, बट अगेन ये नंबर्स में बहुत कम है। जैसे यहाँ पर को लेट आता है,
आप लेट लिखेंगे तो लेट की तीनों ही फॉर्म लेट 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 होगी। और आईएनजी फॉर्म के लिए तो मैंने आपसे कहा कुछ भी नहीं करना है, आपने जो फर्स्ट फॉर्म है उसी में आईएनजी लगा देना। ऐसी इस फॉर्म में भी कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी। तो देखिए कुल मिला के इन टोटालिटी वी विल फाइंड कि द फर्स्ट फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट फॉर्म आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ा रही है। और फर्स्ट फॉर्म कितनी हेल्प कर रही है, देखिए आईएनजी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से बन जा रही है, एस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से बन जा रही है। और इरेगुलर की हमारी जो इसको हम पार्ट सी कह सकते हैं, पार्ट ए रेगुलर वर्ब विच इज़ चेंज्ड बाय एडिंग ईडी आफ्टर दैट। सेकेंड पार्ट इज इरेगुलर, जैसे कि टेक टू टेकन है, इसमें तीनों फॉर्म्स डिफरेंट है। और थर्ड लाइक कट कट कट, तीनों फॉर्म सेम है, पर तीनों में से कट फर्स्ट फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चलेगा, ये आने वाले अपकमिंग वीडियोस में आपको पता चलेगा, क्योंकि आपको सीक्वली मैं सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आप सारी चीज़ों को पहले सहेज लें और देन यू स्टार्ट योर लैंग्वेज। और फिर जो बेसिक होता है, बेसिक मीन्स बिल्कुल ज़ीरो, जो ग्राउंड लेवल है, वहाँ से आपको कैसे अपने आप को रेस करना है, कैसे अपने को आप स्पीड पकड़ेंगे, कैसे स्पीड अप होंगे, किस तरह से करना है। तो वोकैबुलरी को आपको बिल्ड करना है, माने ना माने। वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस आपके लिए अपलोड किए हैं, तो होप आप उनको देखेंगे। तो आज मैंने आपको फिर से बताया कि जो हमारी वर्ब्स है वो किस तरह से चेंज होती है, फिर उसके किस तरह से पार्ट होते हैं, किस तरह से काम करती है। होप इस वीडियो के माध्यम से विच आई वॉन्ट टू टेल यू और विच आई ट्राई टू टेल यू आप समझेंगे। और ये जो बेसिक लेवल हमारा चल रहा है, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो, उस पर काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।